ड्रामा के स्टार्ट में हम अंडरवर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ की प्रिंसेस अपने लिए हस्बैंड चुन रही होती है। कहती है कहाँ हो, प्लीज आ जाओ। तभी वहां पर एक स्कॉलर आते हैं, बोलते हैं मैं 100 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैंने बहुत सारी डिग्री ले रखी है। कहती डिग्री ले रखी है लेकिन मुझे इतना अंदाजा नहीं है तुम्हारे बारे में। कहती है कि ठीक है फिर जाओ यहाँ से, तुम तो बहुत ही कावड़ निकले। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जनरल आ जाते हैं जो कि फ्रंट में लड़ते हैं। कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं डरता हूँ और अंडरवर्ल्ड की हमेशा ही रक्षा करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपकी ज़िम्मेदारी उठा सकता हूँ। कहती हूँ वाह! तुम तो बहुत ही ब्रेव हो और ग्रेट भी। चलो आ जाओ, मुझे बताओ कि और क्या-क्या काबिलियत है तुम्हारे अंदर और स्पेशल चीज़ भी अपनी बताओ। लेकिन मैं अपने बारे में एक चीज़ पहले बता दूँ कि मैं बहुत ही बेकार हूँ। जहाँ जाती हूँ ना बस वहाँ पर सब चीज़ें बिखर जाती हैं क्योंकि मेरा बैड लक जो है। कहते हैं कि अच्छा तो तुम किस तरह की ब्यूटी हो? क्योंकि अभी तक प्रिंसेस ने छिपा रखा था कि वो अंडरवर्ल्ड की प्रिंसेस है। जैसे ही सब लोग देखते हैं कि अरे प्रिंसेस वो भी लोन स्टार की, सब वहां से एक साथ भाग जाते हैं कि मरना है क्या, कौन इससे शादी करेगा। कहती है मेरी तो लाइफ ही खराब रखी है, मैं बस अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप ही तो चाहती हूँ। कितना हार्ड है एक हस्बैंड ढूँढना। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट जो है ग्रिम रीपर आते हैं, कहते हैं कि चलो हम लोग अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ चलते हैं। लेकिन इतनी देर में जो है प्रिंसेस की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है। कहती कोई बात नहीं, इनसे जाकर अपना रास्ता निकलवाती हूँ। वो उनकी बुक छीन लेती है लाइफ एंड डेथ की। कहती है कि देखो प्लीज मेरे लाइफ में थोड़ा तो रोमांस लिख दो। दोनों कहते हैं जो कर रही हो ना उसकी सजा मिलेगी। कहती है मुझे सजा से डर नहीं लगता। जैसे ही पहला ही अक्षर लिखती है तब तक वो बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। कहती है तुम दोनों की वजह से मैं यहाँ पर लॉक हो गई हूँ। दोनों चिल्लाने लगते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। इतनी देर में किंग आ जाते हैं। कहते हैं अरे प्रिंसेस ये क्या कर दिया, अब तुम्हें मॉर्टल वर्ल्ड जाना पड़ेगा। याद रखना कि वहां पर रेड थ्रेड दिखाई पड़ेगा, वही तुम्हारा डेस्टिनेट पर्सन है। जाओ और उसके साथ अपने रोमांस पूरा करो। इधर हम देखते हैं मॉर्टल वर्ल्ड में जहाँ पर एक बूढ़ी औरत मॉर्टल वर्ल्ड की जिनसिंग को ना अपने साथ लेकर जा रही थी। कहती नैनी भला आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। कहती चुप बैठो बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, ग्रैंडमा ने कहा है तुमसे। कहती नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे जनरल मेंशन लेकर चलो ना। कहती आ गई जगह, चलो आगे जाओ। इतनी देर में नैनी उसका गला पकड़ कर दबाने लगती है। कहती अब मुझे क्यों मार रही हो। नैनी बोलती है तुम्हें मारने का आदेश दिया गया है, जो कहा गया है वो तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे ब्लेम मत करना। तुम्हें मरना ही पड़ेगा, तुम सबके लिए खतरा हो। तुम जहाँ जाती हो सिर्फ बैड लक लेकर आती हो। बेचारी को मार देती है और नैनी उसके ऊपर थूक मारती है कि इस जैसी लड़की हो ना अपनी किस्मत और खराब करना। जो यिंग होती है ना आ जाती है उसके अंदर। कहती है ओ बुढ़िया तुमने मुझे मारने की कोशिश की। अब नैनी डर रही होती है कि भूत भूत भूत, मैंने तुम्हें अनलकी बोला, ब्लेम किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ पर जिनसिंग सोचती है कि आखिर हुआ क्या था। जिस घर में वो रहती थी उस घर में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। उसके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि वो अपने ब्रदर इन लॉ को ना सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर उसके ब्रदर इन लॉ बैठे होते, कहते तुमने ही मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की थी। तुम्हारा एक गंदा चेहरा देखकर भला तुम्हारे पास आना भी कौन चाहेगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, शक्ल देखी अपनी। उसकी मदर कहती है देखो जनरल मेंशन की रेपुटेशन का सवाल है कि नहीं नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो ग्रैंड माँ कहती है कि ठीक है, इसे जाकर ना बस से दूसरी जगह छोड़ाओ। अब उसे वहीं पर रहना पड़ेगा, जंगल के बीचों बीच जो घर बना है। इधर नैनी डर के भागती है और पेड़ से टकरा जाती। कहती उफ, ये मॉडल भी ना कितने डरपोक होते हैं। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही खराब काम कर दिया है। देखो आते ही एक पर्सन मर गया। कोई बात नहीं, सबसे पहले मुझे इस अर्थ पर रहने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। ये कहती मुझे तो पता ही नहीं जाना किधर है। इतनी देर में एक तलवार आकर उसके पास लग जाती है और वहां पर किंग आ जाते हैं। कहते हैं मरना नहीं चाहते हो तो मेरे पीछे छिप जाओ। वहां पर जितने भी एसेसियन होते हैं ना लगातार प्रिंस पर अटैक कर रहे होते हैं। कहती मैंने कहा ना पीछे हट जाओ। कि पहली बार जिंदगी में किसी लड़के ने उसको इस तरह बचाया है, वरना तो वो बस लोगों को परेशान करती आई है। मेरे फ्रंट में खड़ा हुआ क्या बात है। प्रिंस बस लगातार लड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं और वहां पर क्वीन अपना दिल हार चुकी होती है। लेकिन इतनी देर में प्रिंस को चोट लग जाती है। कहती है तुम बदतमीज हो, यहाँ पर इस लड़के को परेशान करोगे, आओ इतनी हिम्मत है तो। वहां पर वो अपनी पावर का यूज करती है, सारे के सारे सैनिक जो होते हैं ना एक दूसरे को ही मारने लगते हैं।
प्रिंस को थोड़ी देर यकीन नहीं होता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पर। कहती देखा, मैं हूँ ना पावरफुल, 1 मिनट में तुमको जिता दिया। और तुम्हारा नाम क्या है? क्यूमो। जहाँ पर हमें पता चलता है क्यूमो का बचपन में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। तब वहां पर एक लड़की आई थी, उसने उसे बचाया था। तब से बस वो उसे ढूंढ रहा है लेकिन मिली कभी नहीं। उसे देखते ही क्यूमो को लगता है कि ये वही है, लेकिन वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कहती उठ जाओ प्लीज, उठ जाओ, यहाँ पर ऐसे गिरो मत। उफ, मुझे तो लगा मर गया, आज के दिन मेरे हाथ से दूसरी मौत ना हो जाए। तभी पता चलता है कि कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो वहां से भाग जाती है। अभी पीछे मुड़ती है तो सोचती है कि मेरा रेड थ्रेड धागा तो इसी से जुड़ रहा है। प्लीज हेल्प, मुझसे ये मत कहना कि यही मेरा होने वाला हस्बैंड है। वहां पर सैनिक उसको उठाकर लेकर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात से डर रही थी कि इसका फिगर और सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं इसकी शक्ल भी नहीं देख पाई, दोबारा कैसे ढूंढूंगी। वहां पर जब वो अपने घर आती है तो वहां पर उसकी दासी होती है। उसे देखते ही वो जान जाती है कि ये बहुत सीधी, बहुत अच्छी, उसका नाम श्योटा होता है। कहती मिस, इतनी रात में इधर उधर मत घूमा करिए, कितना बाहर खतरा है। कहती ठीक है, जाकर तुम आराम करो। अपना बैठी होती, इधर उधर देख रही होती, तभी उसकी नजर ना मिरर पर पड़ती है। कहती उफ, मैं इतनी गंदी लग रही हूँ, इसी वजह से तो मुझे सब लोग अनलकी बुलाते हैं। वो अपने चेहरे को तुरंत सही कर लेती। कहती हो गई ना खूबसूरत, लेकिन इसको मैं इतनी आसानी से किसी को नहीं दिखाऊंगी। सबसे पहले मुझे अपने हस्बैंड को ढूंढना है, अपना चेहरा ढककर रखना है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वहां पर नैनी लियो जो है उसके लिए ना जो जानवरों को खाना खिलाया जाता है ना, वो लेकर आई हुई होती है। इस पर शार्टा बोलती है कि आप ये अच्छा नहीं कर रही, मेरी मिस ये कैसे खाएंगी। कहती यही मिल रहा है ना, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तब तक बाहर जिन सिंह आ जाती है। कहती क्या हुआ, तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो। कहती उफ, तुम आ गई, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होशियार हो, मेरा कुछ बिगाड़ लोगी, लेकिन ये थोड़ा बहुत बचा था यही खा लो, वरना तुम लोग को ये भी नहीं मिलेगा। वो देखती है कि इतना गंदा खाना, ऊपर से उसमें कीड़े तक पड़ चुके होते हैं। कहती है नैनी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगी। कहती हाँ, कुछ भी नहीं करोगी। उसमें अपना थूक भी देती है। कहती ये खाओ, ये तुम्हारे ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा। वो अपनी बाहें मरोड़ने लगती है। कहती है कि क्यों क्यों मारोगी, मारोगी, आओ आओ, मारो मारो मारो। उठाती है मुक्का और एक को जोरदार मारती है, नैनी को नीचे गिरा देती। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। अपनी पावर के फिर से यूज करती है और वो जो सड़ा गुला कीड़े वाला खाना होता है ना, वो खुद खाने लगती है। कहती ये तुम्हारे लिए था, मेरे लिए नहीं था। कहती ये तब तक तुम खाती रहोगी जब तक खत्म नहीं हो जाता, और मुझे बताओगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। मारती है पिछवाड़े पर एक पैर और वो भागती हुई चली जाती है। कहती है याद रखो चार्टो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इधर हम ग्रैंड माँ को देखते हैं। कहती हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर जिनसिंग को बुलाओ कैपिटल में, ताकि अब वो वापस घर आ सके, बहुत दिन हो गए उसे बाहर रहते हुए। स्टेप मॉम चाहती थी कि वो कभी महल वापस ही ना आए, उसे रास्ते में मार दो। और वो दासी से कहती है जाकर अपना काम करना। कहती ठीक ऐसा ही होगा। नेक्स्ट डे जाते हैं वहां पर। कहती है कि कहाँ पर है वो जिनसिंग, उसे लेकर आओ। तभी नैनी बोल रही होती भूत है यहाँ पर, भूत है। कहती क्या भूत भूत कर रही हो। कहती है वो लड़की जो है ना, वो भूत है, वो मेरी जान लेने की कोशिश कर रही है। कहती हटो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गई हो। कहती सच में ये भूत है, भूत है। वो बेहोश हो जाती है। कहती क्या, तुम जिंदा हो, मरी नहीं हो। कहती क्यों, आप चाहती थी कि मैं मर जाऊं। कहती नहीं, मुझे खबर आई थी ना कि तुम मर चुकी हो। कहती बताओ क्या काम है। तब यहाँ पर वो लेडी बोलती कि देखो, मैं तुम्हें महल वापस ले जाने आई हूँ, कैपिटल तो चलना ही पड़ेगा। कि मुझे इतनी आसानी से तो ये सब सीधा साधा नहीं लगता है, लेकिन मैं चलने के लिए तैयार हूँ। पीछे से कहती है कि मैं तुम्हें रास्ते में ही मार डालूंगी, देखना बदतमीज कहीं की। इतना ऊट पटांग बोल रही होती है ना कि वो पानी में गिर जाती है और पूरी भीग जाती है। कहती क्या हुआ, वो मिस चलेंगी नहीं। कहती चलूंगी, जरूर चलूंगी। अपना पैदल पैदल चल रही होती है और जो जिनसिंग होती है ना, वो कैरिज में बैठकर जो कुछ भी खाने चलती है उससे सब वोमिटिंग हो जाती है। कहती है अरे रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ, मैं थक गई हूँ। एक जगह पर बैठ जाती तो धूल उसके ऊपर पूरी आ जाती, सब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। कहती है कि बदतमीज, जो हंसो मत मेरे ऊपर। अभी चल रही होती। कहती कितना बैड लगा, इस लड़की के आते ही बैड लग स्टार्ट हो गया। श्याओटाओ कहते हैं मिस चलने का टाइम हो गया है, लेकिन वो लेडी क्या करती है ना, घोड़े के ऊपर कील चुभा देती है और घोड़ा बहुत स्पीड में भागता है। श्याओटाओ कहती है मिस मिस। अपना बुढ़िया भी चिल्लाने लगती है कि अरे मिस मिस, रुक जाओ रुक जाओ। घोड़ा अलग हो जाते हैं और वो बाहर निकल जाती है। अचानक से वहां पर फिर से वहां पर क्यूमो आ जाते हैं और उसको अपनी बाहों में रोक लेते हैं। कहती कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है, मन कर रहा है बस किस कर लूं। दोनों एक साथ ही होते हैं, लेकिन वो मौका कैसे छोड़ सकती थी, तुरंत ही उसको किस
कर लेती है। कहती है अब तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। कहता है अरे हटो ना, क्या कर रही हो तुम। पीछे से आवाज आती है सेकंड मिस। वहां से क्यूमो तुरंत भाग जाता है। कहती है अरे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, किसकी, तो तुम भाग गए हो। यह श्याओ कहती है कि अरे मिस आप ये क्या कर रही हैं? किसको बुला रही हैं? यहाँ पर कोई नहीं। कहती है अरे इस बुढ़िया की गलती है। बुढ़िया मन में सोच रही होती है कि ये कितनी लकी है कि फिर से बच गई, बस दूसरों के लिए बैट लगलाती है। कहती है तुमने ये किया था ना। कहती मिस मैंने कहा किया, मैं तो ओल्ड सर्वेंट हूँ, मेरी तो कोई गलती भी नहीं। कहती तुमने किया है, अपनी आंखें देखो, अपनी बातें देखो, मुझे इसी पर यकीन है किसी ने इन घोड़ों को भगाया है। उसको खुद तेते से मारने लगती है और मुक्का मुक्का से उसका मुंह सुझा देती है। कहती मिस प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। दासी को जबरदस्ती उठाकर लेकर जाया जाता है। ऊपर से क्यों सोच रहे होते हैं कि ये लड़की तो सच में कितनी अलग लग रही है। मुझे यकीन है कि जिसने बचपन में मुझे बचाया था वो यही है। फाइनली मुझे ये मिल गई। वहां पर वो छोटी बच्ची भी बोलती है कि तुम तो मरने वाले थे लेकिन सही टाइम पर आ गई, तो मैंने तुम्हें जिंदा बचा लिया। याद रखो कि कोई भी एविल थिंग जिंदगी में मत करना। इतना कहकर वो चली जाती है। प्रिंस नीचे उतरते हैं और उसके बारे में पता करने को कहते हैं। सैनिक बताता है कि यहाँ पर और कोई घर नहीं है, सिर्फ जो कैरिज गया है ना वो जनरल मेंशन गया है। वहाँ की थर्ड डॉटर जो है जिनसिंग है। कहते हैं कि अच्छा तो इसने जो मुझे पहले बचाया यही थी, इसके पास शादी का रिश्ता भेजो। इधर हम देखते हैं कि उसकी स्टेप मदर बैठी होती है, सोचती है कि अब तो वो मर ही गई होगी क्योंकि उसने अपने सबसे खास पर्सन को भेजा था उसे मारने के लिए। लेकिन दासी आती है, कहती है कि मिस, कहती क्या हुआ बताओ। कहती है थर्ड मिस वापस आ गई। कहती क्या मरी नहीं वो बदतमीज। वो वापस आती है अपना चेहरे पर कपड़ा लगाकर। वहाँ पर जितने लोग होते हैं ना कोई भी उसे पसंद नहीं कर रहा होता है। शाउटा कहती है मिस आप अपनी जगह पर बैठ जाओ। बैठते वहां पर ग्रैंड मदर कहती है कि तुम्हें तमीज नहीं है, मैंने तुम्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा और तुमने ये क्या किया है नैनी के साथ। कहती है मैडम सेकंड मिस बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रही हैं, बेड तक लेकर आई हैं। इन्होंने मुझे बहुत मारा, मुझे कर्ज दिया, देखिए ना मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया। तो उसकी मदर कहती है कि तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, तुम्हें ग्रैंड मदर की एज की है। और वहां पर कप उठाकर मारने चलती है तो मदर के हाथ से वो कप का प्याला ना ग्रैंड मदर को पड़ जाता है। ग्रैंड मदर कहती है तुम्हें तमीज नहीं, तुमने क्या किया। कहती है मदर मुझे नहीं पता, अचानक से लगा किसी ने मुझे धक्का दिया तो ये हाथ आपकी तरफ चला गया। कहती वाह इंटरटेन, बहुत अच्छा मदर, अब तो बहुत अच्छा नाटक करती है। उसकी सेकंड सिस्टर बोलती तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, चुड़ैल कहीं की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम बैड लक लेकर आई हो। वहां पर जैसे ही मारने चलती है तो तुरंत ही जिनसिंग उठा के थप्पड़ मारती है और नीचे गिरा देती। कहती क्यों मारा मुझे। कहती इस वजह से कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो। ग्रैंड मदर कहती है आई नहीं और मुसीबत खड़ी करनी स्टार्ट कर दी है। तभी पता चलता है कि इंपीरियल डे केयर वहां पर आ गया है। कहा जाता है कि जो थर्ड डॉटर है जिन गांव की, उनकी शादी का रिश्ता फिक्स किया जाता है। क्यों मुंह से हो गया, उनके शरीर में पॉइजन हो गया, बचने की उम्मीद कम है। लेकिन तब भी किंग की तरफ से ये फरमान है। बाकी सब तो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि शादी करेगी और तुरंत विडो हो जाएगी। और ग्रैंड मदर ना बहुत ही दुष्ट होती है। कहती है एक तीर से दो निशाने, मर भी जाएगी और यहाँ आने को भी नहीं मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर ब्रदर इन लॉ और उसकी फर्स्ट सिस्टर भी आ जाते हैं। बैठे होते सामने, दोनों बड़े ही एटीट्यूड में बैठते हैं। कहते हैं फादर किंग ने तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर दिया है। मैंने उनसे डिमांड की थी कि तुम एक अनलकी स्टार हो और जो क्यूमो है वो भी मरने वाले हैं। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो शायद कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए क्योंकि दोनों ही इस कंट्री के लिए खतरे से कम नहीं हो। वैसे भी नैन अंकल मरने के कगार पर। उसकी फर्स्ट सिस्टर बोलती है कि हाँ सही कहा। और उसके सेकंड सिस्टर भी कहती है हस्बैंड अच्छा मिला तुमको। तब इस पर जिनसिंग बोलते हैं कि तुम लोग अपना मुंह बंद करके रखोगे, वैसे भी मैं उसके साथ बुद्धि होना चाहती हूँ, एक दूसरे से गहरा प्यार करना चाहती हूँ। सेकंड सिस्टर कहती है कि तुम प्रिटेंड करना बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय मौत के, और नाइन्थ प्रिंस तो तुम्हें लेने भी नहीं आएंगे। कहती है तुम चुप बैठो, तुम्हें बड़ा पता ही है, रॉयल खानदान के बारे में कहोगी ना तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। उसे धक्का लगता है और वो ब्रदर इन लॉ की बाहों में गिर जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं लेकिन उसकी सिस्टर कहती क्या कर रही हो तुम, तमीज नहीं है, अपने ब्रदर इन लॉ की बाहों में कैसे गिर सकती हो। कहती है ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का दिया। इस पर जिनसिंग कहती है कि धक्का दिया कि ये जानबूझकर गिर गई, शर्म आती नहीं है तुम्हें कि बड़ी आसानी से गिर गई। कहती तुम्हारा मुंह तोड़ दूं मैं तब बताती हूँ। जैसे उसके मुंह से पर्दा हटाती है उसका चेहरा देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि इसके चेहरे का दाग कैसे मिट गया। अब यहाँ पर ब्रदर इन लॉ तो बहुत खुश होते हैं कि ये तो कितनी खूबसूरत हो गई। उसकी माँ कहती है कि बताओ ना कहाँ गया चेहरे का दाग। कहती वो क्या है ना मैं गाँव में रही हूँ, ऐसी जड़ी बूटियां ढूंढी ना जिससे मेरा चेहरा एकदम सही हो गया। वैसे मैंने सोचा है मेरी शादी
शादी होने वाली है तो जितनी भी मेरी मदर की डाउरी है ना वो दे दो। कहते हैं तुम्हें डाउरी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। कहती है पता है आपके बारे में थोड़ी-थोड़ी नॉलेज है मदर, आपको रात में नींद नहीं आती ना, ग्रैंडमदर आपके चेस्ट में पेन होता रहता है। सिस्टर पता है आपके दिल में क्या सबसे बड़ा डर है कि आपका हस्बैंड दूसरी शादी ना कर ले। और सिस्टर आप ना ब्रदर इन लॉ पर चांस मारती हैं। कहती ये क्या बकवास कर रही हो? कहती मुझे तो सब कुछ पता है। कहती तो ठीक है, अगर आगे की मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहते हो ना तो सारी डाउरी मुझे दे देना मदर, ठीक है? अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहती शार्ट आउट चलो यहाँ से। ग्रैंडमदर और मदर सबके सब गुस्सा कर रहे होते हैं कि इस चुड़ैल औरत को मारना ही पड़ेगा, पर प्रिंस बोलते हैं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसका खात्मा कर दूंगा। इधर हम देखते हैं कि क्यों वो पता करवाते हैं जो है जिनसिंग के बारे में। अब यहाँ पर सैनिक आकर बताता है कि हर कोई बस उसे नीचे गिराना चाहते हैं और उसके फेट में लिखा है कि वो अनलकी स्टार है, इसी वजह से उसे कोई भी शादी नहीं करना चाहता है। पूरी इंटायर फैमिली उससे नफरत करती है। कहते आप बताइए क्या करना चाहते हैं? कहते हैं बस मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और उसी के पास रहूंगा। सैनिक कहते हैं लेकिन कहीं आपके लिए ये खतरा ना पैदा कर दे। लेकिन एक चीज नोटिस की गई है कि जब से वो वहां से लौट कर आई है उसके चेहरे का दाग खत्म हो गया है। अब तो यहाँ पर प्रिंस को एकदम यकीन हो जाता है कि ये वही बचपन वाली लड़की ही है। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक नकाबपोश धीरे धीरे जिनसिंग के रूम में घुस रहा होता है। जिनसिंग को देखकर कहता है कि तुम तो कितनी अच्छी हो, शादी करने से पहले मैं तुम्हारे साथ थोड़ा फन कर लूं। वो उसका हाथ पकड़ लेती, कहती उफ ब्रदर इन लॉ आप यहाँ पर। जान गई ना। कहती तुम्हारी वाइफ तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाती, इसी वजह से दूसरी लड़कियों को ढूंढा करते हो, बदतमीज कहीं के, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। कहते अगर जान ही गई हो तो चलो अब इस फन को स्पॉइल मत करो, थप्पड़ मार देती है और उसके ऊपर ना पावर का यूज करती है। कहती जाओ सेकंड सिस्टर जिन्यून जो है बैकयार्ड में लेटी है उनके साथ अपना टाइम गुजारो। कहते हाँ सही कहा। कहती चलो 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 थोड़ा मैं भी फन करती हूँ। इधर हम देखते हैं कि अपना बैठी होती है और प्रिंस बड़े स्पीड में जिन्यून के रूम में जा रहे होते हैं। ऊपर से क्यूमो भी देख रहा होता है। कहते हैं इंटरेस्टिंग, मैंने तो जितना इसे कम समझा था उससे भी तेज है। इधर प्रिंस आकर उसे किस करने लगते हैं। कहते देखो तुम ही मेरे दिमाग में रहती हो। कहती अरे ठीक है यहाँ पर कुछ मत करिए, चलिए ना रूम में चलते हैं। कहते ठीक है मैं जरा सा भी इंतजार नहीं करूंगा। लेकर जाते हैं और उसके साथ अपनी रात बिताने लगते हैं। लेकिन इतनी देर में जिन सिंह क्या करती है ना, वहां पर बड़ा सा पॉट लाकर गिरा देती है। कहती है अरे चोर चोर चोर, कोई तो आ जाओ चोर। प्यूमा ऊपर से देख देख कर हंस रहा होता है कि ये लड़की तो बहुत तेज निकली। सबके सब उसी रूम में अंदर जाते हैं जहाँ पर उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर उसकी बहन कहती है तुमने ये क्या किया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। प्रिंस कहते हैं चलो पीछे हटो। पीछे से जिनसिंग तो खूब तेजी से हंस रही होती है, ये सब इस जिनसिंग ने क्या। कहती मदर देखो मैं होल टाइम अपने रूम में थी, आप मेरे ऊपर ब्लेम बिल्कुल मत करो, ये सब इन लोगों का काम है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते इसी वजह से यहाँ पर थे। ग्रैंड मदर कहती है कि अब क्या होगा बताओ ना, यहाँ पर अब क्या किया जाए इसके साथ। आखिर तुम बताओ प्रिंस क्या प्लान है इसका। प्रिंस खड़े होते हैं, कहते हैं कि ठीक है मैं इसे अपनी कंकुबाइन बनाने के लिए तैयार हूँ। आखिर कंट्रोल मैंने खोया है तो यूनर भी मेरी अब कंकुबाइन ही बनेगी। उसकी बहन कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसकी माँ कहती है कि यही सही रहेगा इस घर की इज्जत बचाने के लिए। यहाँ पर ग्रैंड माँ कहती है कि 3 दिन के बाद दोनों की शादी एक ही दिन होगी। और शादी का टाइम आ जाता है, सभी लोग खड़े होते हैं, कहते हैं कि वाह दोनों बेटियों की शादी हो रही है। यहाँ पर जिनसिंग खुश हो रही होती है कि फाइनली आज वो अपने हस्बैंड से मिलेगी। लेकिन जिनसिंग के सब बहुत बेइज्जती भी करने लगते हैं कि ऐसे लड़के से शादी कर रही है जिसका हस्बैंड उसे लेने भी नहीं आएगा, बेचारा पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया। उसकी मदर कहती है कि तुम जाओ और अच्छे से अपनी जिंदगी बिताना। यह जिन्यून से कहती है। जिन्यून कहती है कि हाँ मदर आपने मेरी डाउरी तो रख दी है ना। कहती है हाँ पूरी डाउरी रख दी है। कहती है मॉम आप तो बेस्ट हैं। लेकिन पता चलता है कि रात में ही जिनसिंग ने पूरी डाउरी वहां पर उठा ली थी और उस जगह पर पत्थर रख दिए थे। कहती है अभी मजा आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ गायब हो गया है। इतनी देर में प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जाते जाते जिन्यून मजाक उड़ा रही होती जिनसिंग का कि देखो तो मेरा हस्बैंड लेने आया है और किसी का हस्बैंड यहाँ पर दिखाई ही नहीं पड़ा। कितनी एम्बेरसमेंट हो रही है मुझे कि मेरी सिस्टर यहाँ पर अकेले खड़ी है। प्रिंस बोलते हैं कि हाँ खड़ी रहने दो, क्या पता विडो ही हो जाए। मन में सोचती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं प्रिंस, वक्त आने दो। इतनी देर में वहां पर क्यूमो आ जाता है। सबको यकीन नहीं होता है कि जो इंसान मरने वाला था असल में वहां पर आ कैसे सकता है। उतरते ही कहते हैं प्रिंसेस मैं तुम्हें घर लेने आ गया। तो यहाँ पर जिन्यून के होश उड़ जाते हैं कि मुझे इसके नीचे रहना पड़ेगा, अब ये मेरी आंट बन जाएगी और इसका ओहदा मेरे ऊपर हो जाएगा, मैं इसके आगे सर नहीं झुका सकती। जिनसिंग तो बहुत खुश होती है कि फाइनली आ गए, फाइनली आ गए,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे हस्बैंड। अपना हाथ देते हैं और आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं चलो अब से तुम मेरे साथ मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलोगी। प्रिंस कहते हैं आप तो मरने वाले थे ना, यहाँ पर आ कैसे सकते हैं, आपने मैजेस्टी को धोखा दिया। कहते मैंने कैसा धोखा दिया, मेरी वाइफ मेरे लिए लकी स्टार है, उसके आते ही मैं ठीक हो गया हूँ, तो ठीक होने के बाद मैं अपनी वाइफ को लेने आऊंगा या नहीं आऊंगा। जिन्यून कहती है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब इस पर प्रिंस कहते हैं चलो बैठो वरना तुम्हें यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। कहती है कि हाँ, इस बदतमीज की वजह से, बैड लक की वजह से सब कुछ हो रहा है। इतनी देर में ग्रैंड मदर बाहर निकलती है और सोचती है कि इसकी शादी जो है किसी भी हालत में क्यूमो से नहीं होनी चाहिए, वरना ये बहुत आगे बढ़ जाएगी और फिर से हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। कहती हैं ग्रैंडमा देखो क्यूमो, जो ये लड़की है ना ये बैड लक लेकर आती है, इसी वजह से मैं इंगेजमेंट अभी कैंसिल करती हूँ, ये शादी भी कैंसिल है, तुम वापस जा सकते हो। मन में सोचती है कि ये बुढ़िया, इसकी जुबान बंद ही नहीं हो सकती। तो उसकी मदर भी कहती है कि हाँ शादी कैंसिल कर दो। अब वो क्या करती है ना, जिनसिंग अपनी पावर का यूज करती है और वहां पर तीनों को नीचे गिरा देती है। उसकी मदर के हाथ में पॉटी भी लग जाती है। कहती ये क्या हुआ, मैं नीचे कैसे गिर गई। तीनों को ऊपर उठाया जाता है, बाकी सब हंस रहे होते हैं कि दूसरों के बारे में बुरा कहने वालों का ना यही हश्र होता है। कहती मदर देखो ना आप गिर गई, आपने मुझे बैड लक बोला लेकिन आप खुद गिर गई। तब यहाँ पर क्यूमो बोलता है कि मेरी वाइफ कोई भी बैड लक लेकर नहीं, वो मेरे लिए ब्लेसिंग लेकर आई है, मैं उसे वापस लेकर जा रहा हूँ। तब इस पर जिनसिंग कहती है और हाँ तुम ट्रबल मेकर्स लोग मेरे रास्ते में मत आना। उसकी मदर कहती है कि क्यूमो आप शादी तोड़ दीजिए, ये लड़की आपके लिए अच्छी नहीं है। कहते हैं मैं इसी से शादी करूंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। उसे वो लेकर चले जाते हैं। तब प्रिंस कहते हैं तुम चलोगे या नहीं चलोगी, अच्छा छोड़ दूं यहीं पर। कहती चलूंगी और अचानक से नीचे गिर जाती है। प्रिंस की पैंट नीचे खिसक जाती है और थोड़ा सा कपड़ा फट जाता है। कहते क्या है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जिंदा। कहती है अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वहां से वो चली जाती है, लेकिन उसकी मदर कहती है कि जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद इस लड़की को बर्दाश्त करना मुश्किल है और सब इसी की वजह से हुआ है। अचानक से पता चलता है कि जितना भी घर का खजाना था ना वो सब गायब हो चुका है। ग्रैंड मदर कहती चलो चलो अंदर देखें। सारे बॉक्स खाली होते हैं, वहां पर कुछ भी नहीं होता। ग्रैंड मदर कहती है क्या हो गया और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इधर हम जिनसिंग को देखते हैं, बहुत खुश होती है। कहती फाइनली मेरी वेडिंग नाइट आ गई जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। सामने से हम देखते हैं कि क्यूमो आ जाते हैं। उसके चेहरे से जैसे ही पर्दा उठाते हैं तो बस उन्हें वही बचपन वाली लड़की याद आती है। कहते हैं तुम। अब वो कहती क्या तुम, मुझे पता है कि मुझे वाइफ के रूप में बहुत अच्छी लड़की मिली है। कहती है अरे अब मुझे इतना भी शर्मिंदा मत करो। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते। कहती वाह टाइम आ गया, टाइम आ गया। जैसे किस करने चलते हैं तब तक पता चलता है कि आर्मी में दिक्कत आ गई, इसी वजह से उसे जाना पड़ेगा, सुबह तक वो आ जाएगा। कहती देखो मेरा पूरा टाइम ही खराब कर दिया, मैंने इतने अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर किया था लेकिन अब क्या। कहती कोई बात नहीं, तब तक जो है प्रिंस के साथ थोड़ा मजाक कर लिया जाए। वहां पर वो क्या कहते हैं ना उसका प्राइवेट पार्ट ही गायब कर देती है। तो जिन्यून कहती है कि देखो ना आप आ गए, लेकिन गोल्ड से ज्यादा मैं कीमती हूँ ना, मैं आज रात आपकी रंगीन बना दूंगी। वो उसको किस करने लगता है लेकिन नोटिस करता है कि उसका प्राइवेट पार्ट है ही नहीं। कहती क्या हुआ प्रिंस, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। कहते हैं हटो यहाँ से। कहती है अरे क्या हुआ बताओ ना बताओ ना। लेकिन प्रिंस वहां से भाग जाते हैं। कहती है ऐसा लग रहा है जैसे आज ही मैं विडो हो गई। इधर सुबह उठती है जिन सिंह। कहती है कितनी अच्छी रात थी। वहां पर नैनी आ जाती है कि चलो मैं तुम्हें तैयार करने आई हूँ। कहती है कि आप भला मुझे क्यों तैयार करेंगी। कहती है तो मेरी ड्यूटी है। कहती ठीक है चलो मैं सबसे पहले गार्डन घूमने जाऊंगी, तुम लोग जाओ यहाँ से। गार्डन घूमती है और वहां पर देखती है कि कल्टीवेशन करने के लिए काफी अच्छी जगह है। इधर उधर देख रही होती है और तभी उसकी नजर पड़ती है क्यूमो पर, जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कहती है हाँ युद्ध करने के बाद इतनी बॉडी तो अच्छी हो ही गई। अचानक से क्यूमो उसको अपने पास खींच लेते हैं और एक डाल नीचे गिर जाती है। कहती है कि हस्बैंड आप कितने अच्छे हैं। कहते तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। कहती बिल्कुल चोट नहीं लगी, और उसकी बॉडी को छुआ करती है। तो ऐसे ही किस करने चलते थे तो वहां पर फिर से सैनिक आ जाता है कि मिस को हॉल में बुलाया गया है। कहते तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। कहती जाना तो पड़ेगा ना आपके लिए, आप चिंता बिल्कुल मत करो। तो उसकी सिस्टर इन लॉ है ना वो उसे जरूर कष्ट ही देंगी, मेरी वाइफ को, और कुछ नहीं। इधर हम देखते हैं कि सारी की सारी बातें दोनों बहनें मिलकर बता रही होती हैं इनको कि उसने सारी की सारी ज्वेलरी को बदल दिया। रात में अपनी सिस्टर को मनाने गई थी कि मुझे माफ कर दो कि मैंने ब्रदर इन लॉ के साथ शादी की, लेकिन जो ज्वेलरी है उसमें आधा आधा हम दोनों ले लेंगे। बॉक्स खुलता है, पता चलता है कि सारा पत्थर भरा हुआ है। थोड़ी देर बाद एक बैड न्यूज और मिलती है कि जनरल मेंशन से भी सब गायब हो चुका है। कहती है कि चलो ठीक है मैं भी तो उस लड़की से मिलूं। वहां पर आ जाती है, कहती है कि बताइए क्वीन, ग्रीट करती है।
उठने के लिए क्वीन कहती नहीं तो अपना खुद उठ जाती है। कहती तमीज नहीं, जब तक ना कहा जाए तब तक नहीं उठना चाहिए। मैनर्स भूल गई हो, आपने कहा नहीं तो मैं उठ गई, और कब तक मैं नील डाउन रहूंगी? आखिर मेरा भी तो कोई रुतबा है। दोनों दोनों कहते हैं गाँव में रही है ना, इसी वजह से इसे सबक सिखाना जरूरी है। और यहाँ पर क्वीन कहती है नैनी से जाओ इसको मारो, लेकिन नैनी के ऊपर पावर का यूज करती है और वो जाकर क्वीन को ही मार देती है। कहती देखो कितनी बेकार नौकरानी आपने रख रखी है। तब यहाँ पर क्वीन कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखो कि ये हरम मेरे कब्जे में है, और तुम जब तक मुझसे माफी नहीं मांग लेती ना, तुम यहाँ से जा नहीं सकती हो। तुमने अपनी दोनों बहनों को भी परेशान किया। कहती ठीक है मैं बैठी हूँ आराम से, आपको जो सही लगे ना करिए, आखिर आप अपनी पोजीशन का गलत फायदा तो उठाएंगी। कहती तुम्हारा मुंह बहुत चलता है, इस हाथ काट दो। सैनिक जैसे ही उसको मारने चलता है ना, अपनी पावर का यूज करती है, वहां पर चारों के चारों नीचे गिर जाते हैं। कहती मैंने तो नहीं कहा था कि नील डाउन हो जाओ तुम लोग मेरे आगे, लेकिन अब मैं क्या करूं? तो सिस्टर कहती है अनलकी स्टार, बैड लक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहती क्या नहीं छोड़ोगे? कितनी बार कहा है मेरे सामने मेलो ड्रामा मत किया करो, लेकिन आप लोग संभलते ही नहीं। इतनी देर में वहां पर मैजिस्ट्री आ जाते। कहता कल क्या रहा है मुझे यहाँ पर बताओ। कहती है हस्बैंड देखो ना, इसने हम सबके से ही कितनी बेइज्जती की है, इसने किसी को ग्रीट नहीं किया। प्रिंस कहते फादर सच बात है, ये जो जिनसिंग है ना, ये किसी का कहना नहीं मानती, अपने से बड़ों का मजाक उड़ाती है, आपको इसे प्रॉपर सजा देनी ही पड़ेगी। तो इन मन में जिनसिंग सोचती है कि सही बात है, सब के सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं एकदम। मैजिस्ट्री कहते हैं तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगी? कहती है देखो मैजिस्ट्री, मैंने बस अपनी मदर की डाउरी लेने की बात कही थी, इसी वजह से मैंने वो ले ली, और लेकिन इन लोगों को जरा से भी डाउरी नहीं मिली, इसी वजह से ये लोग नाराज थे और मुझे यहाँ पर जबरदस्ती बुलाया गया। सबसे ज्यादा तो ये क्वीन मदर चाहते थे कि मेरी ज्वेलरी ले लें। उस पर प्रिंस कहते हैं कि तुम मेरी माँ के ऊपर आरोप लगा रही हो। कहती मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। क्वीन मदर कहती है ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कहती है कि अरे मैं ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर कोई नेगेटिविटी है जिसने इन लोगों को नीचे गिराया। क्वीन कहती है झूठ मत बोलो। कहती है नहीं नहीं मुझे देखने दो। मैजेस्टी कहते हैं अच्छा देखो, सामने एक बॉक्स रखा हुआ होता है तो सबके सब डर रहे होते हैं कि प्लीज ये बॉक्स मत खोलो मत खोलो, लेकिन वो बॉक्स तब भी खोल देती। कहती उफ, इसमें तो लेट इम्प्रेस और सबका बहुत ही ज्यादा खतरनाक काला जादू किया गया है। मैजेस्टी कहते हैं सब क्या है, मुझे कोई बताएगा? यहाँ पर तुरंत ही क्वीन मदर कहती है कि ये बॉक्स यहाँ पर किसी ने जानबूझकर रखा होगा, कोई मुझे प्रेम करने की कोशिश कर रहा है, भला मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? तब इस पर प्रिंस भी कहते हैं और वो दोनों उसकी बहनें भी कि जरूर यहाँ पर मदर इन लोग को फंसाया जा रहा है। लेकिन मैजेस्टी उसको थप्पड़ मार देते हैं, नीचे गिरा देते हैं कि आज के बाद से अगर मैंने ऐसी हरकतें देखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिंस कहते हैं मेरी मदर ने नहीं, इस दासी ने सब कुछ किया है। अब वहां पर दासी के पास कोई रास्ता नहीं होता एक्सेप्ट करने के कि हाँ मैंने ही सब कुछ किया है। मैजेस्टी कहते हैं जाओ इसे मौत के घाट उतार दो। क्वीन कहती ठीक है इस मामले में तो सजा मिल गई, लेकिन मुझे लगता है एल्डर्स की रिस्पेक्ट न करने की वजह से इसको भी सजा देनी चाहिए। तभी पीछे से क्यूमो आ जाता है। कहता है किसकी इतनी हिम्मत की मेरी वाइफ को सजा दे? कहते हैं तुम ठीक हो गए? कहते हैं हाँ बस अपनी वाइफ की वजह से ठीक हो। तो इस पर प्रिंस बोलते हैं कि फादर अंकल ने झूठ बोला है, इन्हें भी सजा देनी चाहिए। कहते हैं कि कौन सी सजा मुझे बताओ, मेरी वाइफ मेरे साथ है, मुझे कोई सजा दे भी नहीं सकता। कहते हैं लेकिन तुम तो मरने वाले थे ना? कहते हैं हाँ हाँ ब्रदर मरने वाला था, लेकिन अब एकदम ठीक हो गया सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से। जंगल में एशियन ने हमला किया था, वहां पर सिर्फ मेरी वाइफ ने बचाया था, इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है अगर इसने जान बचाई है तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकर जाओ। मैजेस्टी कहते हैं मेरे पूरे प्लान को इस लड़की ने खराब कर दिया, और अचानक से अपने पावर का यूज करती है। मैजेस्टी की चाय उछल जाती है। मैजेस्टी को क्या लगता है ना कि ये उसकी वाइफ ने किया, तो और तेज चिल्लाने लगते हैं। तो मैं कैरी से जाते टाइम जो है क्यूमो चुपचाप बैठा हुआ होता है। कहती है ऐसी भी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से आप यहाँ पर मुंह फुला कर बैठे हैं, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। धक्का लगता है वो उसके ऊपर गिर जाती है। कहती है ये क्या कर रही हो? कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही। मैजेस्टी को फिर से उसका चेहरा देखते ही याद आता है। कहती क्या देखते रहते हो, मुझे बताओ ना। कहते अरे मुझे एक लड़की मिली थी जिसने मुझे बचाया था। कहती क्या कौन सी लड़की? कहते अरे वो बहुत छोटी थी, अभी की बात नहीं है। कहती हाँ मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। कहते क्यों जलन हो रही है क्या उस छोटी सी बच्ची की वजह से? कहती है मुझे जलन नहीं होगी। बोला मुझे क्यों जलन होगी? कहते हो तो रही है तुम्हें। इधर हम देखते हैं कि पूरा घर परेशान होता है कि आखिर इस लड़की से छुटकारा कैसे पाए, इसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, जहाँ भी रहती है बस मार पीट ही किया करती है। यहाँ पर क्वीन मदर कहती है कि 3 दिनों के अंदर उसका खात्मा कर देंगे। कि जिनसिंग क्या सोचती है ना कि अपने हस्बैंड का दिल जीतेगी, जाकर सूप लेकर जाती है, लेकिन उसे कुछ आवाज ही नहीं आती। कहती मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। लेकिन उसे आवाज आती है तो अंदर जाती है, पता चलता है कि वहां पर अंडरवर्ल्ड नेगेटिव पावर जो है उसके हस्बैंड पर आ गई हो, उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करती है। तो इस पर क्यूमो बोलता है कि ये क्या कर रही हो तुम?
सेम उसे झलकियाँ उसके नज़र अंदर नज़र आती। कहती ये क्या, कहीं मेरे हस्बैंड ने देख तो नहीं लिया ना? कहती तुम्हें हैलुसिनेशन हो रहा है, तुम्हें हैलुसिनेशन हो रहा है, तुमने कुछ नहीं देखा। कहते हैं मैंने देखा, तुम कुछ तो कर रही थी। कहती कुछ नहीं कर रही थी, मैं जा रही हूँ, तुम आराम करो। कहते हैं आखिर तुम छिपाने की कोशिश क्या कर रही हो? रात में वो सो रही होती है तो नैनी कहती उठो चलना है, सुबह होने वाली है। कहती क्या, कहाँ चलना है? कहती जंगल में सर। कहती मैं तो जाऊंगी, देखो तो वहां पर क्या नजारा है। इधर दोनों सिस्टर फिर से रो रही होती है कि उस जिनसिंग ने वहां पर जीना हराम करके रख दिया है, उसने सारी डाउरी ले ली और पता है हर जगह हम लोगों की बेइज्जती हुई है। कि वहां पर एक आदमी को बुलाया जाता है जो एविल शक्तियों को एक्सपोज करता है। कहते हैं कि ठीक है। इतनी देर में ये भी पता चलता है कि वहां पर आ चुकी है जिनसिंग भी। कहती है कि हाँ ठीक है, आने दो, आज एविल शक्तियों का पता लग ही जाएगा। जैसे ही वो गेट के अंदर घुसने चलती है ना, तो उसे रोक लेती है जिन्यून की, तुम इस रास्ते से नहीं जा सकती हो, ये रास्ता सिर्फ मेरे लिए है और दूसरे रास्ते से आओगे। कहती तुम मुझे रोकोगी? इस पर प्रिंस कहते हैं हाँ वही तुम्हारा रास्ता है, तुम यहाँ से नहीं आओगे। तो जबरदस्ती वो अंदर पैर रखती है। दोनों स्माइल करते हैं कि इसका खात्मा आज हो ही जाएगा, अभी देखो इसके कितना अच्छा स्वागत होगा। लेकिन थोड़ी देर में अपनी पावर का यूज करती है और उस पर ब्लड भरा होता है, वो दोनों के ऊपर गिर जाता है। खुद देते से हंस रही होती है कि देखो देखो, मेरे को गंदा करना चाहती थी, खुद ही गंदी हो गई। ग्रैंड मदर कहती चाहती क्या हो तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? कहती एविल हरकतें तुम लोग करती हो और ब्लेम मुझे करती हो। वहां पर तुरंत ही फिर से अपनी पावर का यूज करती है, उसकी मदर नीचे गिर जाती है। वो आदमी आता है, कहता है अगली औरत, मैं तुम्हारे अंदर से एविल घोस्ट को हटा कर ही रहूंगा। ग्रैंड मदर कहती है हाँ हाँ हटाओ हटाओ। वो सिर्फ ऊट पटांग हरकतें कर रहा होता है। ग्रैंड मदर कहती है लगता है आज एविल शक्ति भाग ही जाएगी। सामने जिनसिंग कहती है कि ये इतना नाटक कर रहा है तो थोड़ा मैं भी नाटक कर लेती हूँ। कहती उफ उफ उफ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो मुझे बचा लो। सब कहते हैं और तेज से आज इसको मार दो। कहती मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और वहां से गायब हो जाती है। वो आदमी कहता है देखा ना, मैंने उस एविल शक्ति को भगा दिया, लेकिन पीछे आकर खड़ी हो जाती है। कहते देखो तुम्हारे पीछे कौन है? कहते अरे तुम कैसे? वो उसको एक पैर मारती और नीचे गिरा देती। कहती बड़े आए भूत भगाने वाले। इधर हम मैजेस्टी को देखते हैं जहाँ पर वो चाहते थे कि वो उस लड़की को छोड़ दे क्योंकि वो बैड लक लाती है, लेकिन प्रिंस एकदम साफ मना कर देते हैं। अभी यहाँ पर सैनिक कहता है कि सच में आप राजा की बातों में आ जाएंगे? कहते नहीं, मेरे खुद के प्लान है। ये बताओ जो जिनसिंग है वो कहाँ पर गए? कहते वो तो जनरल मेंशन गए। कहते चलो फिर वहां पर। इधर हम देखते हैं कि उस आदमी से कहा जाता है कि अंदर से एविल थिंग हटाओ हटाओ। कहते अरे मैं कोई भी एविल थिंग हटाने वाला पर्सन नहीं हूँ, मुझे तो बस पैसे मिलते थे, इसी वजह से मैं ये काम करता था। कहती है न, ग्रैंड माँ कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, तुम ऐसा मत करो, इससे मत डरो। कहते अरे मैं डर नहीं रहा हूँ, मुझे बस पैसे मिलते थे, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। ग्रैंड मदर तो बेहोश होने लगती है कि इसने सिर्फ हम लोगों से पैसे लिए हैं, वो भी इतने सारे। जिन सिंह उसके सीने पर पैर रखती है। कहती आगे की बातें भी बताओ। उसकी मदर कहती है अरे मेरा तो खजाना ही खाली कर दिया इस आदमी ने। इतनी देर में वहां पर उसके फादर आ जाते हैं। कहती है यूनार देखो ना तुम्हारी बेटी ने क्या हरकतें की है। सामने बैठी होती है, उसका भाई कहता है कि ये पहले भी बैड लक लाती थी, अभी भी यहाँ पर सबका जीना हराम करके रखा। कहती फादर तुम भी इन सब के जैसे निकले, एक नंबर के घटिया। सामने आती है, कहती है कि देखो मुझे तुम लोगों से बातें नहीं करना। उसका भाई कहता है हाँ बात नहीं करना है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। मारने चलता है तो उसका हाथ अपने फादर पे ही उठ जाता है। कहती देखो फादर, आपका बेटा कैसा आपको ही मार दिया। कहते फादर मारना नहीं चाहता था, किसी ने जबरदस्ती मरवाया है। उसकी मदर कहती सच में तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं है। ग्रैंड मदर भी कहती है कि मेरा ग्रैंडसन ऐसा नहीं, ये सब इसकी वजह से हुआ है। ये जहाँ भी रहती है ना तरह तरह की चीजें होने ही लगती। कहती है कि ग्रैंड मदर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं। इतनी देर में क्यूमो आ जाता है, कहता है कि चलो वाइफ मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जिन गाँव कहते हैं कि इसको मत ले जाओ, ये यहीं पर रहेगी, इसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। कहती है कि अच्छा कमरे में, वो भी मुझे। तब इस पर क्यूमो कहता है मेरी वाइफ को कोई नहीं बंद कर सकता, अगर इस बारे में बात करना है तो मैजिस्ट्री से करो जाकर बात। कहती फादर देखो ना इसने क्या किया। कहती चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मैजिस्ट्री से बात करूंगा, इस पूरे मामले को साफ करूंगा। जेन गाँव अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ मारते। कहते फादर क्यों मारा? कहते क्योंकि तुमने मुझे मारा था, मैं तुमसे बड़ा हूँ कि नहीं? कहते अरे फादर गलती हो गई। फिर से वो क्यूमो से माफी मांग रही होती है तो क्यूमो कहते हैं कि
तुम्हें मेरे साथ चलना था ना। कहती अरे चली गई, मुझे भी उन लोगों को सबक सिखाना था। उसके पास स्मेल आ रही होती। कहती हाँ हाँ हाँ, यही स्मेल मैजेस्टिक के पास गए थे ना, वहां पर क्या बात हुई। कहते तुमने कैसे फिगर आउट कर लिया। कहती है कि हाँ, सेंट से जो तुमने लगाई थी उसी की वजह से। तभी अचानक से उन दोनों पर हमला हो जाता है और क्यूमो के हाथ पर एक जहरीला तीर लग जाता है। कहती है कि इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। बाहर से अपनी पावर का यूज करती है, लेकिन क्यूमो की हालत खराब हो रही थी। कहती जल्द से जल्द फिजिशियन के पास चलो। जैसे फिजिशियन देखते हैं, कहते हैं कि बहुत कम टाइम बचा है, आपको अब तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी दुनिया की ताकत इसे बचा नहीं सकती है। कहती है कि नैनी, आप जाकर बस कुछ तैयारी करो, अगर ये अंडरवर्ल्ड भी गया ना तो मैं इसकी सोल को वहां से लेकर आऊंगी। पानी का इंतजाम किया जाता है। वो अपनी पावर दे रही होती है, लेकिन हिडन तरीके से जाती है मैजेस्टिक के पास, जहाँ पर मैजेस्टिक को पता चलता है कि उसका भाई मरने वाला है। उसके फादर भी वहां पर आ जाते हैं। कहते हैं आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि अगर मैं आपका साथ दूंगा और आर्मी को अपने कब्जे में रखूंगा तो आप मुझे यहाँ की हाई कमान देंगे। कहते हैं ठीक है जाओ, हाई कमान दूंगा। तो उसके फादर के जाते ही वहां पर मैजेस्टी कहते हैं कि मुझे धमकाने आए थे, सबसे पहले मैं अपने भाई को मारूंगा, उसके बाद तुम्हें मारूंगा। क्यों आ चुका होता है अंडरवर्ल्ड में स्पिरिट को, जो है जिनसिंग लाई हुई थी। कहते हैं अरे मैं यहाँ पर कैसे आ सकता हूँ, और जो मेरी जिनसिंग है असल में वो यहाँ की प्रिंसेस है। दोनों ब्लैक एंड व्हाइट आ जाते हैं। कहते हैं कि इस तरह तुम क्या कर रहे हो। कहती है मैं अपने हस्बैंड को बचा कर ही रहूंगी, जल्द से जल्द यहाँ पर पावर का यूज करो। अब वो क्या करती है ना, उसको फिर से लेकर पृथ्वी पर आ जाती है। तब यहाँ पर वो सोचती है कि शायद सब कुछ वो भूल चुका होगा। वो उसे किस करता है। कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अपनी पावर देता है। कहता है कि तुमने मेरे ऊपर बहुत सारा फेवर किया है, अब रिटर्न करने की बारी मेरी है। देखिए कि पूरी फैमिली खुश होती है कि क्यों तो मरने वाला है, बस एक दो दिन उसके पास बचे हैं। अब देखना क्या होगा। अपना फिर से हिडन तरीके से आती है, पीछे बैठ जाती है। जहाँ पर प्रिंस कहते हैं कि हाँ, अपने फादर को भी मार दूंगा और राजा बन जाऊंगा। फर्स्ट आपकी बेटी मेरी इम्प्रेस बनेगी और दूसरी इंपीरियल कॉन्सर्ट, और इस तरह फादर मैं आपको एक बड़ा ओहदा भी दूंगा। हर पूरी इस फैमिली के मेंबर मेरे अगल बगल ही रहेंगे। वो अपनी पावर का यूज करती है और सबके साथ वहां पर तरह तरह की चीजें होने लगती है। प्रिंस तो नीचे गिर जाते हैं और वहां पर एक नौकरानी आकर सारा पानी गिरा देती है। कहती है ये क्या हो रहा है। लगता है उस जिन सिंह की बैड लक यहाँ तक आ गया है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। कहती हाँ, यही हो रहा है तुम लोगों के साथ, तुम लोग हो ही इतने बदतमीज। उसका भाई कहता है जान से मार दे उसको, शायद तभी काम चलेगा, वरना हम लोगों का बैड लक कभी नहीं जाएगा। उसकी माँ कहती है सच में जब से वो यहाँ पर आई ना, पूरी मेरी जिंदगी ही खराब हो गई। कुमो की डेथ होगी ना तो उसे भी जो है वहीं पर जला देना साथ में। तो उसके फादर कहते हैं मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम इतनी बेकार हो कि मुझे ये फैसला लेना ही पड़ेगा। जाओ और अपने हस्बैंड के साथ ही अंडरवर्ल्ड में रहना आराम से। सब लोग खूब ड्रिंक करते और बेहोश हो जाते हैं। इतनी देर में जिनसिंग क्या करते हैं ना, आर्मी की टैली लेकर आ जाती है क्यूमो के पास। कहती है ये क्या है, तुम्हें कहाँ से मिला। कहती है कि पता है वो प्रिंस सो गया था ना, तो मैं उसके पास से निकाल ली। दोनों किस करने वाले होते हैं। इतनी देर में फिर से वहां पर पता चलता है कि हॉल में बुलाया गया है। कहती है मैं जा रही हूँ, आप चिंता मत करो, मुझे जाना है ना तो जाने दो। जैसे वो हॉल में पहुंचती है तो ग्रीट करती है। इस पर क्वीन बोलती है कि मुझे पता है कि क्यूमो को हालत बहुत खराब है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। प्रिंस कहते हैं कि हाँ, जो तुम कपड़े पहन कर आई हो ना ये भी सही है। मैजेस्टी कहते हैं कि मुझे पता है कि क्यूमो को डेथ होने वाली है, इसी वजह से मैं तुम्हें व्हाइट कपड़ा दे रहा हूँ, तुम इसे अभी से पहन लो। कहते हैं मैजेस्टी अभी तक मेरे हस्बैंड की डेथ हुई नहीं है जो आप ऐसा कर रहे हैं। तो प्रिंस खड़े होते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये इंपीरियल ऑर्डर है, मेरे फादर ने तुम्हें आदेश दिया है, तुम्हें पहनना पड़ेगा। चलो मैं ही तुम्हें पहना पहना देता हूँ। जैसे उसे पहनाने चलते हैं तब तक पीछे से एक सैनिक आता है और बताता है कि महल पर चारों तरफ से आक्रमण हो गया। कहते हैं किसने किया। पता चलता है वो प्रिंस के सैनिक है। कहते हैं फादर मैं तो कहीं गया ही नहीं, ना ही मैं आर्मी को बुलाया है, जरूर मुझे फ्रेम किया गया है। क्वीन भी नीचे बैठ जाती है कि मेरे बेटे को फ्रेम किया गया है। उसकी दोनों वाइफ भी पता चलता है कि उसकी आर्मी की टैली गायब है, मतलब कोई जानबूझकर सब कुछ कर रहा है। कहती हूँ मैं तो यहीं पर हूँ, भला मैं क्यों करूंगी। वैसे भी तुम लोग अभी तक मुझे व्हाइट कपड़ा पहनाने पर जुटे थे ना, आप बताओ क्या होगा। इस पर मैजेस्टी कहते हैं कि तुम मुझे धोखा दोगे, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। यहाँ पर जनरल कहते हैं आओ मार डालूंगा तुम्हें। लेकिन तब तक क्यूमो पीछे से आ जाता है। सब कहते हैं तो मरने वाला था ना, जिंदा कैसे हो गए, ये फिर से इसने धोखा दिया हम सबको। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम तो मरने वाले थे ना। कहते हैं हाँ, मरने वाला था, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे फिर से बचा लिया। हर बार वो आती है, मैंने कहा ना कि वो मेरे लिए गुड लक है। अब तो मैजेस्टी का चेहरा फिर से डल हो जाता है कि हर बार का प्लान आखिर कैसे फेल हो सकता है। क्वीन और उसकी दोनों बहनों को ना
जो है कोल्ड पैलेस में भेज दिया जाता है कि वो वहाँ से ना निकलने पाए और उसके बेटे को भी थोड़े दिन के लिए जेल में रखा जाए। जिनसिंग और क्यूमो ग्रीट करके मैजेस्टी को चले जाते हैं और मैजेस्टी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है क्योंकि प्रिंस का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वो जाते हैं, जिन्हीं उनको मारने लगते हैं, कहते हैं तुम्हारी बहन है ना, इसी वजह से वो इतनी बेगैरत और इतनी दुष्ट हो गई। कहती है अरे मुझे माफ कर दो। वो उसे बहुत मारता है, गिरा-गिरा के मारता है। कहती है कि पता नहीं आखिर मैं इसके प्यार में क्यों अंधी हो गई और मैंने इस दुष्ट इंसान से शादी कर ली। मेरी किस्मत ही खराब है। इधर हम देखते हैं उसकी बहन को पता चलता है कि उसका हस्बैंड फिर से उसकी बहन के रूम में गया है। बल्कि उसे ये नहीं पता था कि मारपीट करने गया है। तो सुबह होते ही उसकी सिस्टर कहती कि भूलो मत कि तुम यहाँ पर मुझे ग्रीट करोगी, मैं तुमसे बड़ी हूँ। कहती ग्रीट क्यों करूँ सिस्टर, आखिर प्रिंस तो मेरे साथ ही रहते हैं, मैं उन्हें बहुत खुश करती हूँ। वैसे सिस्टर जब मुझे बेटा हो जाएगा तो आप मुझे ग्रीट करेंगी ना। उसकी सिस्टर उसको थप्पड़ मार देती है, कहती है कि तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है। धक्का लगता है, वो पत्थर के ऊपर गिर जाती है। जिनियन और उसकी वहां पर डेथ हो जाती है। तुरंत ही फर्स्ट प्रिंसेस भाग जाती है। जिनियन को जब पता चलता है कि वो अंडरवर्ल्ड आ गई तो उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी डेथ हो गई। कि मर नहीं सकती, मैं मर नहीं सकती। इतनी देर में वहां पर नाइट सेट स्पिरिट आ जाती है, कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। कहती है बताओ कौन सा काम। कहती है कि इस वर्ल्ड पर तुम राज करोगे, लेकिन सबसे पहले जाकर उस जिनसिंह को मार दो क्योंकि वो यहाँ की प्रिंसेस है। कहती है कि ठीक है मैं मार दूंगी, मैं हर काम करूंगी, बस मुझे पावर दे दो। व्हाइट एंड ब्लैक जब तक आते तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहते हैं इसे मॉर्टल वर्ल्ड से लाना ही पड़ेगा वरना बहुत दिक्कत होगी। नाइट साइड स्पिरिट के आते ही जिनसिंह को लगता है कि बहुत खतरनाक स्पिरिट उसके अगल बगल घूम रही है। नाइट साइड कहती है हाँ वो मैं हूँ। कहती तो आ गई आखिर ह्यूमन वर्ल्ड में। कहती हाँ तो मैं मारने आई हूँ, हमेशा तो मुझे नीचा दिखाती आई हो ना, लेकिन आज सबसे पावरफुल बन जाऊंगी, तुम्हारा हस्बैंड भी मेरा होगा। कहती आओ आओ बताती हूँ तुम्हें। दोनों के बीच लड़ाई होती है तो वो भाग जाती है। कहती दोबारा दिखाई मत देना। एक दासी के ऊपर अटैक करने चलती है, तुरंत ही भाग कर जाती है। जिनसिंह उसे रोक लेती है बड़े रोमांटिक स्टाइल में। पीछे से जिन्योन कहती है मैं छोड़ूंगी नहीं, जल्दी ही आऊंगी। लेकिन दासी तो एकदम फिदा हो जाती है कि हमेशा ही मैं आपके साथ रहूंगी। जब वहां पर क्यूमो ये सब हरकतें देखता है ना तो कहता है कि तुम ना मेरे से दूर ही रहना। कहती है अरे नहीं, मैंने तो ऐसे ही कहा था। इधर बहुत ही उदास होते हैं। कहती है अरे अब जलन मत भी करो, वो लड़की है, आखिर मेरा लड़की से क्या लेना देना। हाँ ठीक है मैं तुम्हारी ही हूँ। अभी हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर आती है तो पता चलता है कि वहां पर जिन्योन भी आगे। कहती प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। लेकिन जिन्होंने उसे मार देती है और उसकी अपने अंदर ले लेती। कहती कितनी पावरफुल है। इतनी देर में दासी आती है, कहती है कि डेथ हो गई, डेथ हो गई। उसकी माँ कह रही थी मेरी बेटी उठ जाओ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी। जिनियन आती है, कहती है सिस्टर सिस्टर आपके साथ ये किसने किया। प्रिंस कहते किसने किया बताओ ना। कहती है कि यहाँ पर सिर्फ थर्ड सिस्टर आई थी और कोई यहाँ पर नहीं था। उसके फादर कहते हैं अब तो मैं उसे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रिंस भी कहते हैं, लेकिन इतनी देर में जिनियन पहुंच जाती है मैजेस्टी के पास कि मैजेस्टी अगर आपको अपनी राजगद्दी बचानी है ना तो मेरे साथ मिल जाइए क्योंकि मैं अंडरवर्ल्ड से आई हूँ और जो यहाँ पर लड़की है वो भी अंडरवर्ल्ड से है। मैजेस्टी कहते हैं भला मैं तुम्हारी बातों पर क्यों यकीन करूँ। कहती करना पड़ेगा वरना सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। वहाँ पर सबको इकट्ठा किया जाता है तो सब एक एक करके आरोप लगाने लगते हैं कि जो क्यूमो की वाइफ है असल में ही इस कंट्री के लिए खराब है, उसे जल्द से जल्द मारना पड़ेगा वरना बैड लक बढ़ता ही जाएगा। लेकिन क्यूमो कहता है कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी वाइफ को हाथ लगाए। ब्लैक एंड व्हाइट के साथ रास्ते में आ जाते हैं और वहाँ पर जनरल और प्रिंस दोनों को ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगते हैं। कहती है अब तुम इनसे निपटो। दोनों कहते हैं मुझे मत ले जाओ। कहते अरे चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा। कहते अरे मत ले जाओ मुझे। दोनों को ही दिखाई दे रहे होते, बाकी किसी को भी नहीं दिखाई दे रहे होते। वो जिनसिंग होती है ना पहुंच जाती है जिन्यून के पास। जिन्यून कहती है आखिर तुम आ गई, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। तब तुरंत दोनों के बीच अटैक होता है, लेकिन जिनसिंग कमजोर पड़ रही होती है। ब्लैक एंड व्हाइट आ जाते हैं बीच में। कहती है कि तुमने क्या सोचा था कि मैं अकेले आऊंगी, मैं अपना बैकअप प्लान लेकर आई थी। लेकिन वो भाग जाती है कि तुम इतनी आसानी से मुझे पकड़ नहीं सकती। इधर प्रिंस और जनरल दोनों के होश उड़े होते हैं कि वहां पर भूत था भूत था। सामने से जिन्यून आ जाती है, कहते क्या डरा रही हो मुझे, अभी एक डर खत्म नहीं हुआ तुम भी डराने लगी। कहती कितना बोलता है ये आदमी, इसको यहीं पर मार डालूंगी। सबसे पहले जनरल को मारती है, फिर प्रिंस को भी मार डालती है। कहती सबको मारना पड़ेगा। ग्रैंड मदर मदर सब लोग होते हैं वो तीनों को ही मार डालती है। लेकिन अब ये भी पता चलता है कि जो मेजेस्टी है एनिमी के साथ मिले हुए कंट्री के। कहते क्या सबूत है तुम्हारे पास।
पास सारे सबूत एक साथ दिखा दिए जाते हैं और वहां पर मैजिस्ट्रेट से राजगद्दी छोड़ने के लिए कहा जाता है। कहते हैं नहीं छोड़ूंगा राजगद्दी, ये मेरी राजगद्दी है। जुनियन आ जाती है, कहते हैं डीमन डीमन डीमन। वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को वहां पर यूज करती है। क्यूमो कहता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती। जिनसिंग आ जाती है, कहती है कि अब तुम बताओ जेन्युइन क्या करोगी। वो अपनी पावर का यूज करती है क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड से अपने फादर की सील ले आई थी। कहती नहीं नहीं प्लीज मुझे मत मारो सिस्टर, मैं तो तुम्हारी सिस्टर हूँ। वो उसी सील में उसको कैद कर देती है। ब्लैक एंड व्हाइट भी उसके साथ चले जाते हैं। बताओ ब्रदर अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। वो उसके ब्रदर सबके सामने होशो हवास में वो राजगद्दी अपने भाई को दे देते हैं। राजा को जेल भेज दिया जाता है। सारे मंत्री उन्हें ग्रीट करते हैं। क्यूमो उसको पकड़ता है, लेकिन यहाँ पर मैजेस्टी की हालत बहुत खराब हो रही थी क्योंकि जो पॉइजन उनकी बॉडी में था ना वो खत्म ही नहीं हो रहा था। और फिर से जब दोनों के मिलन का टाइम होता है उसकी डेथ हो जाती है। वो अंडरवर्ल्ड आ जाती है। सदियां बीत गई के बस वो क्यूमो का इंतजार कर रही होती है। अभी बर्फबारी हो रही होती है, तभी सामने क्यूमो दिखाई देता है। कहती है तुम यहाँ पर। कहते हैं क्यों आ नहीं सकता क्या, मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। कहते हैं हाँ अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जितने भी लोग अंडरवर्ल्ड में होते हैं कहते हैं कि कितनी अच्छी जोड़ी है इनकी। उसके फादर कहते हैं फाइनली मेरी बेटी ने अपने लिए अच्छा हस्बैंड ढूंढ ही लिया। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।